नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। और उसी बीच जो है, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जब से यूपी ट्रिपल एस ने और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भर्तियों का जो है एक तरह का खाका खुल गया है। और ये आयोग अब इतनी तेज़ी से काम कर रहा है जैसे कि एसएससी काम करती है। और जब से 6 तारीख में समीक्षा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि समीक्षा के बाद 8 तारीख में जब सभी रिक्तियों को मांगा गया और उसके बाद जब एक रिक्तियों की सूची आयोग ने जब प्रस्तुत की तो उसमें सारी चीज़ें ओपन हो गई कि आयोग कितना पेंडिंग में काम कर रहा है, आगामी कितनी भर्तियों के रिजल्ट देने वाले हैं। तो जून में 3 रिजल्टों की जो बात हो रही थी उसमें से एक रिजल्ट का दे दिया है। अब बात आती है आगामी नोटिफिकेशन। 8 नोटिफिकेशन अभी तक दिए जा चुके हैं और अभी 11 नोटिफिकेशन और आने हैं। 8 नोटिफिकेशन दिए जा चुके हैं और दिसंबर तक 11 नोटिफिकेशन आने वाले हैं 2023 पैट से। इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से प्रूफ दिखाऊंगा आपको। वहीं पे बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग लेखपाल नई भर्ती 2024। सब बच्चे अलग अलग तरीके से कह रहे थे। अभी अधियाचन जो है वो कुल पदों की जो बात करते हैं तो 4700 ही पदों को बताया है। 4700 ही पदों को बताया है केवल। कितने? 4700 पदों की बताया कि 4700 पदों का आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन कब से शुरू होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। पैट कट ऑफ क्या होने वाला यही बात करेंगे। योग्यता क्या होगी इसके ऊपर भी बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। परंतु उससे पहले बच्चे देख लेंगे कुछ कि क्या है ये। आपको मैंने बोला था 11 में से यानी कि 10 नोटिफिकेशन अभी और आने हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, देखो ये कर रहे हैं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, और यहाँ है राजस्व लेखपाल। समझ गए? 4700 पद हैं। ठीक है, ये देखो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 के आधार पर प्रस्तावित नए विज्ञापन जो प्रस्तावित है। उसके बाद में भूमि वाला आएगा, परिवार कल्याण से आएगा, ये सब वगैरह वगैरह हैं टोटल। इन पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल में आप ही देखेंगे हमारा फोकस जो है वो किस पर है, लेखपाल पर। तो 4700 पद हैं। कितने पद हैं? 4700 पदों पर विज्ञापन आएगा। इस बात की क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले यही विज्ञापन आएगा, ये भी बात क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले नोटिफिकेशन यही आएगा, इस चीज़ का आपको पूरी तरीके से पता चल चुका है। राजस्व परिषद आप कह रहे हैं, लेखपाल की वैकेंसी है अभी 8085 पदों वाली जो भर्ती थी, 8085 पदों वाली भर्ती जो थी उनका जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। कब आ जाएगा? जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई में उनका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जुलाई में रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले नई बात आगे क्या है समझ लो। सबसे पहले लेके चलते हैं आपको मेन स्लाइड पर यहाँ तक। ठीक है, जैसे 2 पार्ट कर लीजिए इसको। सबसे पहले बात कि 8085 वाली भर्ती जो थी, जो 2022 वाली भर्ती थी। ठीक है भाई, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा? इसका जो रिजल्ट आएगा उन्होंने प्रस्तावित किया गया है जुलाई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और आपका जुलाई में रिजल्ट आने के बाद ही, ठीक है, जुलाई में ही ठीक है, कितना? 4700 पदों पर जो है नया नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो मैंने बता दिया कब आएगा, जुलाई में 4700 पदों पर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि 50 दिन के अंदर ये बात याद रखनी है, 50 दिन के अंदर जो है आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। 50 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये गारंटी है आपकी। बात रही है कि पदों की संख्या हो चुकी है। योग्यता पर अगर हम बात करें तो क्या रहेगी? योग्यता अगर हम बात करें तो 10+2 रहेगा, यानी कि 10+2 रहेगा। फिर यूपी पैट 2023 इसमें रहेगा। यूपी पैट 2023 रहेगा। यूपी पैट 2023 रहेगा। योग्यता हो चुकी है, योग्यता हो चुकी है, 12वीं रहेगी। और यूपी पैट 2023 आपका रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा कि क्या है इसकी आगे कंडीशन, समझ गए नहीं? यानी कि इसका पैट का कट ऑफ क्या रहने वाला, पैट का कट ऑफ क्या रहने वाला है, बात पूरी अच्छे से समझेंगे जब बात करेंगे। यहाँ पर टोटल पद जो है वो 4700 हैं और आपको पता है कि लगभग 45 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। तो 45 डबल 0 कर देंगे, 45 सत्ते यानी 9 छंग 54 यानी कि 540 और 45 यानी कि 585 आपका, यानी कि 45 सत्ते 7 पंजे 35, 3 और आपका 7 चौक 28 और 3 31 315 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 315 का 5 हासिल कितने लगे? 31। देख लेना एक बार गुणा करके। ठीक है, 45 चौक 9 दूनी 18, 180 में अगर हम बात करेंगे 180 और 31, यहाँ से 1 8 3 11 है और आपका आप जाएगा 2, यानी कि इतना मान के चलो 2,11,500 लगभग इतने बच्चों को।
अगर 40 गुना बच्चे बुलाते हैं 4700, अगर 40 गुना बच्चे बुलाते हैं तो कितने आ जाएंगे, 0, 3 जीरो कर दो, 4 7 चौक 28, ठीक है 2 और 4 चौक 16, 2 18, लगभग कितने बच्चे आएंगे, 1,88,000, 1,88,000 और साथ ही साथ अगर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा, 2,11,000। इतने बच्चों की जो है मुख्य परीक्षा होनी है, इतने बच्चों की जो है मुख्य परीक्षा होनी है। अब इस पर पैट कट ऑफ क्या बनेगा, देखिए आप आवेदन तो फिलहाल में भर ही देना, मगर तैयारी जो है ज़्यादातर, क्योंकि अगर बच्चे बाद में ज़्यादा संख्या वाले भी जो बच्चे हैं, ज़्यादा संख्या वाले बच्चे जो हैं वो भी आवेदन नहीं करते हैं, कई बार ऐसा होता है, मगर आपको आवेदन करना है। और मैं बताता हूँ पैट कट ऑफ कितना रहेगा। जो भी 30+ नंबर हैं, ये समझ लीजिए 100% उनका हो जाएगा। तो 30+ वाले नंबर वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे इसमें, ठीक है। जिनके भी 30+ हैं, 30+ में वो 29 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, ये क्योंकि पेपर टफ आया था, और ये 31 भी हो सकते हैं। फिलहाल में आपको जो 30+ हैं वो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे इसके लिए। तो पैट कट ऑफ बता दिया है पूरी तरीके से, ठीक है भाई, पूरी तरीके से पैट कट ऑफ बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, कि आपको 30+, 31+ या फिर 28, 29 इतने नंबर पे भी आपका जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है, आराम से। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखो, ठीक है भाई, पूरी तरीके से बात को दिमाग में रखो कि पूरी तरीके से जो है आपका कितना आना है, ये क्लियर है कि आपका 30+ पर आपका पैट में कट ऑफ हो जाएगा। तो ये था हमारा अभी फिलहाल में अपडेट। मगर आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, कि सिलेबस जो है वो इसका क्या बनेगा, सिलेबस और क्या बन सकता है, सिलेबस को और देख लेंगे क्या बनेगा, ठीक है। सिलेबस क्या बनेगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिलेबस। अब देखिए सिलेबस में एक और बात याद रखो, सिलेबस क्या है, जैसा आपको पता है कि कंप्यूटर तो सब जगह है, तो एक तो आपका हिंदी बन जाएगी, हिंदी रहेगी इसकी। फिर दूसरा आपका मुझे लगता है कि अगर जब लेखपाल की है तो यूपी और ग्रामीण परिवेश जो है वो एक साथ दिया जाएगा, यूपी ग्रामीण परिवेश एक साथ दिया जाएगा। फिर अब कंप्यूटराइज हो गया है तो कंप्यूटर भी दिया जाएगा, कंप्यूटर भी आपका दिया जाएगा, ठीक है, और गणित। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सिलेबस है वो ये रहेगा, सिलेबस ये रहेगा। अब कितने कितने रेशियो में रहेगा इसको हम कह नहीं सकते अभी, कि हिंदी कितने नंबर में रहेगी नहीं कह सकते, यूपी ग्रामीण परिवेश कितने में रहेगा नहीं कह सकते, कंप्यूटर 15 में आ सकता है, ठीक है, ये पक्का है, गणित कितने में आ सकता है ये पता नहीं, ठीक है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको देखें कि हिंदी, तो हिंदी अगर 30 नंबर की देते हैं, ठीक है, और अगर कंप्यूटर 15 नंबर का देते हैं तो 45 तो ये हो चुके हैं, 45 हो चुके हैं ये। अगर हम गणित की बात करें तो गणित अगर 25 नंबर का दिया तो 45, और आपका हो चुका है यहाँ से 40, 70, 30 नंबर का आपका ग्रामीण परिवेश भी दे सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये संभावना ऐसा हो, ये संभावित ऐसा हो, मगर सिलेबस जो है जल्द आ जाएगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा जब जो है आपका सिलेबस आ जाएगा। तो इसलिए आपको कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो सिलेबस तो बात की बात है, पर फिलहाल में चीज़ें जो आएंगी वो तो सारी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, यूपी पढ़नी है, मैथी पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, ठीक है। मगर सिलेब आपको ये पक्का पता चल चुका है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, लेखपाल का आ रहा है। हम काफ़ी समय से आपको बता रहे हैं, और जो 8,085 वाले पद हैं, ठीक है, जो आपके, उन पर तुम्हें पता ही है जुलाई में इसका जो है, जुलाई में आपका तुम्हें पता चल रहा है कि जुलाई में जो है इनको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगा। क्या है, ज्वाइनिंग मिल ही जाएगा, ये तो आपको पता चल ही गया है, ठीक है। क्यों जुलाई में मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई में उन्होंने दिया गया है कि जुलाई में वो कोर्ट केस हो गया था, जिसके चलते जो है वो उनकी सुनवाई हो जाएगी, और उसमें उसके बाद जो है इनको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगा, ठीक है। ये वाली बात इसमें कही गई थी। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान ना दें कि सर अभी तो वो लोग भी नहीं गए हैं, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे जैसे जेई का अभी रिजल्ट आएगा, अभी 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा जेई का, परंतु फिर भी ये ध्यान दो कि जेई का नोटिफिकेशन तो आ गया ना, जेई का नोटिफिकेशन भी आ गया। तो इस चीज़ को दिमाग मत रखा करो कि जब तक वो पहली भर्ती क्लियर नहीं होगी जब तक दूसरी नहीं आएगी। तो इस बात को अपने माइंड में रखो कि पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करके चलो। और रही बात ये कि कोई भी आपको बताए, मगर मैं भी अगर आपको बता रहा हूँ कि 30 नंबर 35 नंबर हैं, मगर फिर भी आप पैट कट ऑफ में फिर भी अगर आपका 1 नंबर भी हो, 2 नंबर भी हो, 3 नंबर भी हो, मतलब 1% में मानना हो, तब भी आप ज़रूर पैट जो है ज़रूर, मतलब इस पैट में अगर इतने नंबर है तब भी आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। अगर आपका नहीं आया, मान ली कई बार ऐसा होता है कि सभी बच्चों को बुला लिया जाता है, कम फॉर्म पढ़ते हैं तो, जैसे 15.22 पे बुला लिया जूनियर स्टैंड वालों को, तो इसलिए फिर भी क्या फ़र्क पड़ा, 25 रुपये की तो बात है, कितने के रुपये की बात है, 25 रुपये की बात है, बस ठीक है कर दो, 25 रुपये की बात है, वरना तो 30 अगर हो तो वो कर दो, बस श्योर तो 30 पे ही है आदमी संभावना, मगर वो निश्चित नहीं हो सकते, आयोग ही निकालेगा क्या होगा। मगर अगर पूछते हैं कि संभावित पैट स्कोर क्या हो सकता है, तब हम बता रहे हैं आपको इतना हो सकता है, क्योंकि जितनी पोस्ट है उसके अनुसार कितने बच्चों को लिया जा सकता है, उसके अनुसार क्या पैट स्कोर आ सकता है,
ठीक है, क्योंकि पैट में जो बैठे थे वो 12.5 लाख बच्चे बैठे थे, 12.5 लाख बच्चे ही मतलब प्रेजेंट थे। अब्सेंट जो थे वो 7.5 लाख थे, क्योंकि 20 लाख 7 हज़ार बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया, मतलब अप्लाई किया था फॉर्म पैट में। ठीक है, चलिए, और जैसा नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।